हेलो वर्ल्ड, साथिम टेकरी। गाइज, रिएक्ट अगर एक फीचर प्रोवाइड कर रहा है स्टेट को सेंट्रली मैनेज करने के लिए, जो कि है कॉन्टेक्स्ट एपीआई, तो फिर क्यों लोग रिडक्स को यूज़ करते हैं स्टेट को सेंट्रली मैनेज करने के लिए। हालांकि रिडक्स तो एक थर्ड पार्टी लाइब्रेरी है और कॉन्टेक्स्ट एपीआई तो रिएक्ट का ही पार्ट है, तो फिर क्यों लोग रिडक्स को प्रीफर करते हैं कुछ सिनेरियो में स्टेट को मैनेज करने के लिए। अगर आपको भी ये कन्फ्यूजन है या आपके माइंड में एक क्वेश्चन है कि क्यों लोग रिडक्स को यूज़ करते हैं कॉन्टेक्स्ट एपीआई को छोड़ के, तो इस वीडियो को एंड तक देखना। इस वीडियो में गाइस मैं आपको क्लियर समझाऊंगा कि क्यों लोग रिडक्स को यूज़ करते हैं कॉन्टेक्स्ट एपीआई की जगह, और कॉन्टेक्स्ट एपीआई के क्या ड्रॉबैक्स है, किस सिनेरियो में कॉन्टेक्स्ट एपीआई बेटर परफॉर्म करता है और किस सिनेरियो में हमें कॉन्टेक्स्ट एपीआई की बजाय रिडक्स यूज़ करना होगा। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। गाइस, सबसे पहले मैं आपको समझाऊंगा कि कॉन्टेक्स्ट एपीआई किस तरीके से वर्क करता है, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कॉन्टेक्स्ट एपीआई के क्या डिसएडवांटेजेस है। जब मैं आपको समझाऊंगा कि कॉन्टेक्स्ट एपीआई के क्या डिसएडवांटेजेस है, तब आपको क्लियर समझ आएगा कि किस सिनेरियो में हमें कॉन्टेक्स्ट एपीआई को छोड़ के रिडक्स को यूज़ करना होगा, क्योंकि हर सिनेरियो में कॉन्टेक्स्ट एपीआई बेटर परफॉर्म नहीं करेगा। तो उसके लिए पहले आपको कॉन्टेक्स्ट एपीआई किस तरीके से वर्क करता है वो समझना पड़ेगा। सो लेट्स स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन। सो गाइज, कॉन्टेक्स्ट एपीआई सेंट्रली स्टेट को मैनेज करता है, तो उसके लिए हमें एक कंपोनेंट क्रिएट करना होगा जहाँ पे कि हम हमारे सेंट्रल स्टेट, सारे स्टेट को उस एक कंपोनेंट में डिफाइन करेंगे और वहीं से हम उस स्टेट को चेंज करेंगे और मैनेज करेंगे, राइट। तो करना क्या होता है कि उस कंपोनेंट को हमारी जितनी भी एप्लीकेशन में जितनी भी राउटिंग्स है, राइट, उसके पेरेंट के ऊपर उस कॉन्टेक्स्ट एपीआई के कंपोनेंट को प्लेस करना होता है। मतलब कि कॉन्टेक्स्ट एपीआई का जो कंपोनेंट है उसके अंदर हमारी सारे राउटिंग्स आएगी। तो उससे क्रिएट क्या होगा कि जो कॉन्टेक्स्ट एपीआई का जो कंपोनेंट है, राइट, जहाँ पे कि हमने सेंट्रली स्टेट को डिफाइन किया है, उस कंपोनेंट के चाइल्ड के अंदर सारी हमारी राउटिंग्स डिफाइन होगी, और हमारे राउटिंग्स के जो भी कंपोनेंट्स है, राइट, जो क्या क्रिएट होंगे, जो बन जाएंगे हमारे कॉन्टेक्स्ट एपीआई के कंपोनेंट के चाइल्ड बन जाएंगे। तो उस चाइल्ड कंपोनेंट के अंदर हम उस सेंट्रल स्टेट को एक्सेस कर सकते हैं यूजिंग यूज कॉन्टेक्स्ट हुक। ओके गाइस, तो यूज कॉन्टेक्स्ट हुक की मदद से हम उस सेंट्रल स्टेट को यूज कर सकेंगे हमारे चाइल्ड कंपोनेंट में। जो चाइल्ड कंपोनेंट क्या है, वो चाइल्ड कंपोनेंट हमारे एप्लीकेशन के राउटिंग्स है। राउटिंग्स में जो कंपोनेंट रेंडर हो गए वो उस कॉन्टेक्स्ट एपीआई के चाइल्ड के अंदर डिफाइन होते हैं। तो वो हमारे राउटिंग्स के जितने भी कंपोनेंट्स है वो एज ए चाइल्ड काउंट हो गए। सो गाइज, अब हमें एक एग्जांपल से समझते हैं किस तरीके से ये कॉन्टेक्स्ट एपीआई वर्क करता है। फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक स्टेट है ए नाम से इस कॉन्टेक्स्ट एपीआई में, राइट, और उस ए स्टेट को हम कंपोनेंट फर्स्ट में यूज कर रहे हैं, राइट। हमारे पास 3 कंपोनेंट है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। ओके, तो इस ए स्टेट को हम कंपोनेंट फर्स्ट में यूज कर रहे हैं, ओके, और उस कंपोनेंट सेकंड और थर्ड के अंदर इस ए स्टेट को हम यूज नहीं कर रहे। लेकिन जब भी इस ए स्टेट की वैल्यू चेंज होगी तो कंपोनेंट फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीन कंपोनेंट रीरेंडर हो गए। हालांकि हमने उस स्टेट ए को कंपोनेंट सेकंड और थर्ड में तो यूज भी नहीं किया है, और हमें इस कंपोनेंट सेकंड और थर्ड को रीरेंडर भी नहीं करना है। कोई ज़रूरत ही नहीं है रीरेंडर करने की, कुछ चेंज ही नहीं हुआ तो खाली रीरेंडर करके क्या करने का। हमें तो यहाँ पे सिर्फ कंपोनेंट फर्स्ट को रीरेंडर करना है, लेकिन उसके साथ साथ कंपोनेंट फर्स्ट और थर्ड, कंपोनेंट सेकंड और थर्ड दोनों रीरेंडर हो रहे। तो सो गाइस, यही रीज़न है कि कॉन्टेक्स्ट एपीआई में जब भी हम कोई स्टेट चेंज करते हैं तो सारे कंपोनेंट रीरेंडर होते हैं। अब समझिए कि आपके पास यहाँ पे 3 कंपोनेंट की जगह 15 कंपोनेंट है, राइट, और उस स्टेट ए को आप सिर्फ फर्स्ट कंपोनेंट में यूज कर रहे हो, और बाकी के जो 14 कंपोनेंट्स है उसके अंदर आप उस ए स्टेट को यूज नहीं कर रहे हो। तो जब उस ए स्टेट की वैल्यू चेंज होगी तो 15 कंपोनेंट रीरेंडर हो गए, राइट। मतलब कि वो सारे कंपोनेंट 15 कंपोनेंट रीरेंडर हो गए, लेकिन हमारी रिक्वायरमेंट है ही नहीं कि इन सारे कंपोनेंट्स को रीरेंडर करें। हमें तो सिर्फ कंपोनेंट फर्स्ट ही रीरेंडर करना है, क्योंकि हम सिर्फ कंपोनेंट फर्स्ट में ही उस स्टेट ए को यूज कर रहे हैं। तो ये जो मैकेनिज्म है ये आपकी एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस को डाउन करेगा, क्योंकि
आप जो कोई भी स्टेट चेंज करोगे कॉन्टेक्स्ट एपीआई में, कोई भी स्टेट की वैल्यू चेंज होगी तो सारे कंपोनेंट्स रिडंडेंट हो गए। और उसके सामने रिडक्स के अंदर ये मैकेनिज्म नहीं होता है। वहाँ पे ऐसा नहीं होता है कि सेंट्रली कोई भी स्टेट चेंज होगा तो सारे कंपोनेंट जो उस रिडक्स को यूज़ कर रहे हैं, उस स्टोर को यूज़ कर रहे हैं, वो सारे कंपोनेंट रिडंडेंट नहीं होंगे। वही कंपोनेंट रिडंडेंट होगा जो उस स्टेट को यूज़ कर रहा है। तो यही डिफरेंस है कॉन्टेक्स्ट एपीआई में और रिडक्स में। अब कॉन्टेक्स्ट एपीआई को जो एप्लीकेशन है, जो कोड है, उसका इम्प्लीमेंटेशन है, वो बहुत ही इजी और सिंपल है। लेकिन अगर आपका प्रोजेक्ट स्मॉल साइज है, स्मॉल प्रोजेक्ट है जहाँ पे कि आप 3-4 कंपोनेंट को यूज़ कर रहे हो, तो उस जगह पे कॉन्टेक्स्ट एपीआई एक बेटर ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि वो आपका टाइम भी बचाएगा और उसका इम्प्लीमेंटेशन, उसका कोड भी बहुत ही ईजी है। लेकिन अगर आपका प्रोजेक्ट बिग साइज का प्रोजेक्ट है, बिग प्रोजेक्ट है जहाँ पे कि आप बहुत सारे कंपोनेंट को यूज़ कर रहे हो, तो उस जगह पे रिडक्स इज़ अ बेटर ऑप्शन देन कॉन्टेक्स्ट एपीआई। उस जगह पे, उस प्रोजेक्ट में, उस सिनेरियो में आपको रिडक्स चूज करना होगा, क्योंकि रिडक्स आपकी एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस को डाउन नहीं करेगा। ये कॉन्टेक्स्ट एपीआई अगर आप यूज़ कर लिया उस बड़े प्रोजेक्ट में, बिग प्रोजेक्ट में आपने कॉन्टेक्स्ट एपीआई यूज़ कर लिया, तो वो आपके प्रोजेक्ट के परफॉर्मेंस को डाउन कर लेगा। तो यही रीज़न है कि लोग रिडक्स को यूज़ करते हैं स्टेट को सेंट्रली मैनेज करने के लिए। हालांकि कॉन्टेक्स्ट एपीआई जो है वो तो रिएक्ट का डिफ़ॉल्ट फीचर है, और रिडक्स जो है वो तो एक थर्ड पार्टी लाइब्रेरी है। रिडक्स कोई रिएक्ट का पार्ट नहीं है, वो हमें अलग से इंस्टॉल करना होगा और अलग से इंस्टॉल करके यूज़ करना होगा। लेकिन कॉन्टेक्स्ट एपीआई के लिए हमें कोई अलग से लाइब्रेरी इंस्टॉल नहीं करनी होती है। सो गाइज, अगर आपका प्रोजेक्ट बिग साइज का है, बड़ा प्रोजेक्ट है, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप रिडक्स को चूज़ करें। और अगर आपका प्रोजेक्ट स्मॉल साइज है, स्मॉल प्रोजेक्ट है, तो आप कॉन्टेक्स्ट एपीआई चूज़ करें, वो आपके लिए बेटर ऑप्शन होगा। So that's it for this video. I'll see you in the next one.